ये चीज़, एक हमारे भाई हैं कृष्णा त्यागी जी, जो बहुत बड़ा काम करते हैं उत्तर प्रदेश में। कृष्णा त्यागी भाई, उन पर एक मुकदमा हुआ है बागपत उत्तर प्रदेश में। केवल उनका कसूर इतना था कृष्णा त्यागी भाई का कि उन्होंने अपने धर्म के लिए बोला था, उन पर भी मुकदमा दर्ज हो गया। और ये बात लाई पर बताने की जरूरत नहीं है कि उपदेश राणा की पूरी टीम, उपदेश राणा यूथ ब्रिगेड, विश्व सनातन संघ और एक हर एक हिंदुस्तानी कृष्णा त्यागी जी आपके साथ डटकर खड़ा है। डटकर, जैसे आप कहें ऐसे खड़ा है। इट इज ए स्पेशल मैसेज फॉर कृष्णा त्यागी भाई। बिहार के एक मैसेज कर भैया, गोपालगंज वाले मामले में जो आप मैसेज कर रहे हैं उसमें मेरी बात डीजीपी साहब से हुई है, मैंने उनको मैसेज दिया है। अब वो लोग वहाँ से क्या रिप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं, वो मैं आप सभी को बताऊंगा। उस पर पूरे देश की निगाहें हैं गोपालगंज वाले मामले में। हम उसमें पूरी कार्रवाई करवाने की अपनी भरसक कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप सभी के समक्ष इसलिए लाइव आया हूं कि आप सभी अपने से जुड़े लोगों का, खास तौर से बहनों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि एक एंगल चल रहा है इस समय। रुपेश गोस्वामी जी जुड़ गए हैं मेरे भाई, जय श्री राम। रुपेश गोस्वामी भाई जुड़े हैं, अर्जुन बन्ना भाई जुड़े हैं, भाई जय श्री राम। प्रिंस जादौन भाई जय श्री राम। हमें विशेष ध्यान रखना है। मैं इस मुद्दे पर लाइव शुरू किया था कि रतन गुज्जर भाई जय श्री राम, कि 20 साल की लड़की, ब्राह्मण परिवार जो रहता था हैदराबाद में, बेचारा गरीब परिवार, आजीविका चलाने के लिए, उनकी लड़की 20 साल की लड़की से निकाह कर लिया गया। और कानून क्या कहता है कि लड़की बालिग है तो ठीक है, मतलब उस माँ बाप के सारे अधिकार खत्म। अब वो मुझसे फ़ोन पर बेचारे उनके रिश्तेदार वो लोग रो रहे थे। प्रिंस भाई बुलंदशहर में भी टीम है, जोड़ लेंगे आपको, कोई बात नहीं। पारस माल गुज्जर जी मालपुरा का मामला इस पेज पर उठा चुके हैं, देख लेना, और लगातार बात भी कर रहे हैं। इस पहले पेज चेक कर लिया करो, जिस मामले में लाइव आए हैं भाई उसको एक बार सुन लो। तो ये हैदराबाद की घटना है। जंदेल सिंह गुज्जर साहब धन्यवाद दिख रहे हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद गुज्जर जी आपका भी, जंदेल सिंह गुज्जर भाई। अनिकेत चौधरी, चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हमें अपने धर्म के प्रति जागरूक रहने की, अपने से जो हमारा जुड़ा हुआ परिवेश है उस पर ध्यान रखने की अति आवश्यकता है। मैंने आपको कई मामले बताए, महाराष्ट्र का बताया, आसाम की लड़की का बताया मैंने, कि उस लड़की से हिंदू बनकर दोस्ती की, नाम हिंदू बताया, सब कुछ हिंदू बताया, और उसके बाद उस लड़की से सब कुछ जो है उसके, उसे पैसे लेता रहा, सारे काम करता रहा, उसको ब्लैकमेल करता, और ये बोलता है, ये लड़का बोलता है, मेरे पास वीडियो है, वो लड़का ये बोलता है कि मैंने 3-4 और हिंदू लड़की फंसा रखी है, तेरे पे जो उखड़ता है किसी भी संगठन पे मेरा उखाड़ लो। ये लड़की ने मुझे वो वीडियो बनाकर भेजा है, और लड़की ये बोलती है भैया आप मेरी वीडियो सार्वजनिक करोगे, आप उसको तो मेरा बाप मुझे जान से मार देगा। जहाँ आसाम के गांव के रहने वाली है, कि आपको सब हर जगह से फॉलो करते हैं हिंदुस्तान में, यहाँ तक बात पहुँचेगी मेरा नाम या मेरे ज़िले का जिक्र करोगे आप तो यहाँ वायरल हो जाएगी, यहाँ मेरे मैं जी नहीं पाऊंगी। सोचो फिर। और फिर मैं वही कह रहा हूँ कि एक घटना नहीं, सैकड़ों घटनाएं ऐसी लव जिहाद केस की, सैकड़ों घटनाएं लव जिहाद केस की इस तरीके की पहुँचती हैं। वो कहीं का भी मामला हो, हर तरीके का मामला मेरे पास पहुँचता है कि ये घटना हुआ है। मैं बताया ना, महाराष्ट्र में एक जिला है, जिले का नाम नहीं बताऊंगा, बाप बजरंग दल में है, और बेटी बोल रही है कि मुझे इरफान से शादी करनी है। मैंने अपनी टीम लगाई, जो मेरी टीम है, सीक्रेट टीम है, समझाने के लिए। एक दो लड़कियों से कांटेक्ट किया, बहनों से, मगर समझाओ क्या मतलब क्या कर रही है वो। तो उसका उनको भी ये कहना कि वो औरों के जैसा नहीं है। लड़के के बारे में बोल रही है कि वो औरों के जैसा नहीं है, ही इज डिफरेंट गाइज। भाई ये सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है हम सभी को, और समय रहते हुए सचेत रहने की आवश्यकता है। मेरा बस इतना कहना है, जो इंसान अपनी जान पहचान
में आपके पास आता है। और जो इंसान अपनी जात छुपा सकता है, जो इंसान अपना धर्म छुपा सकता है, वो इंसान सच्चा नहीं हो सकता। जिस इंसान ने ये सारी चीज छुपा ली, उसके मन में कितनी बड़ी कॉन्सिक्वेंसी है, कितना बड़ा षड्यंत्र है, ये चीज समझने की जरूरत है। आज बंगाल में क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। कभी मालदा में, पुरुलिया में क्या हुआ, मैं खुद गया हूँ वहाँ पर, मैं खुद वहाँ पर गया हूँ, देखा है मैंने। और आज देख लीजिए बंगाल में, हुबली हुबली में क्या हो रहा है। कश्मीर के 6-7 ब्राह्मण परिवारों को, 6-7 लाख ब्राह्मण परिवारों को हम बोलते रहे, धीरे धीरे हमारे मतलब इतना कर दिया कि इंसान की मेंटेलिटी इतनी कर दी पिछली कुछ सरकारों ने कि गोधरा तो दिमाग में ऐसा बैठा था, गोधरा। हालांकि गोधरा किस लिए हुआ था, क्या हुआ था, ये बताने की कोशिश नहीं की। गोधरा गोधरा, लेकिन वहां से लाखों परिवार तबाह हो गए, उनके घर छीन लिए गए। हम उनको याद नहीं रखते। हम उन लाखों परिवारों को भूल जाते हैं जो जम्मू कश्मीर से निकले, और वो गोधरा का लाभ करते रहते हैं। भाई सही लोगों पर हमने कभी भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया, लेकिन जब गलत होता है, जब 18-18 20-20 साल की लड़कियां माँ बाप से छुपकर घर से भाग जाएंगी और वो दूसरे धर्म में शादी करेंगी, और वो धर्म वाले बाद में ये पता चलेगा कि वो पहले किसी हिंदू से नाम से उसने संपर्क किया, तो भाई दिक्कत होती है। सवाल बहुत जरूरी है। मैं किसी पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, बस मैं ये कह रहा हूं कि आप सभी अपने आसपास ध्यान रखें। बस इतना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों की तरफ देख सकें कि हमारे बच्चों पर जो मोबाइल है, हमारी बेटी पर जो मोबाइल है, उसमें नंबर किस किस के हैं, किस किस से बात होती है। मॉडल मॉडल हो गए हम, इसमें कोई दो राह नहीं है कि मॉडल नहीं हुए हैं, मॉडल हो गए हैं, बहुत मॉडल हो गए हैं। इतने मॉडल हो गए हैं कि आज हमें अपने भाइयों से, अपने पिताजी से मोबाइल छुपाने के लिए तो उसमें रखना पड़ता है, लोग लगा कर रखते हैं। क्या बोलते हैं ये, अपन तो नहीं लगाया कभी, मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट्सएप पे लोग, फेसबुक पे लोग, कॉन्टैक्ट में लोग। लेकिन ये लोग आपकी ज़िंदगी लॉक ना कर दे, इतना थोड़ा विचार कर लिया कीजिए। और भाई ध्यान रखिए, इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन कहाँ कैसे बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्योंकि कुछ होने के बाद कुछ नहीं होता, कुछ होने के बाद कुछ नहीं होता। और मैं नहीं समझता हूँ कि मैं ये बात गलत कह रहा हूँ कि भाई अपने बच्चों का हम ध्यान रखें, अपने बहनों का ध्यान रखें, इसमें कोई बुराई है, इसमें बुराई नहीं। हम कम से कम उस पर चर्चा कर सकें। आई एम वॉचिंग फ्रॉम USA, सो व्हाट वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर रिलीजन, तपस मजूमदार जी। प्लीज कॉन्टैक्ट विद मी इन मैसेंजर, तपस जी, who are watching from USA right now. और भाई मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि दूसरे वाले कुछ और काम नहीं है, कुछ और काम नहीं है। भाई मेरे धर्म के लोगों ने मुझे यही काम दे रखा है कि भाई विकास की बात और लोग करेंगे, राजनीति की बात और लोग करेंगे, अपने रिलीजन पर कोई बात ना हो। भाई उपदेश तुम किया करो, मेरे बड़े मुझे यही काम दे रखा है, मैं वही काम करता हूँ। केम छो लिख रहे हैं गुजरात से, मजा मच हो मेरे भाई। वीपी सिंह परमार जी, भाई बात होगी है उनसे मेरे भाई, बात होगी है उनसे, फोन पर बात कर लेना, बात होगी है मेरे भाई। बिल्कुल रविंद्र जी। देखिए बस छोटी सी मुझे जानकारी आपको यही देनी थी कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं, इस तरीके की जो एक पूरा चैनल चल रहा है, पूरा चैनल चल, भाई नंबर है, नंबर 9536711748, यही नंबर है। और कुछ लोग कहते हैं कि भैया आप जोड़ने के लिए 180 रुपये शुल्क ले रहे हैं, जो मैं जवाब दे रहा हूँ क्योंकि फिर हर बार मैं लाइव नहीं बना पाता। भाई बिल्कुल 180 रुपये पर व्यक्ति संविधान ने हमें संगठन के दिया है, 180 रुपये सदस्यता शुल्क हम ले रहे हैं, और वो लेकर हम भागते हैं, दौड़ते हैं, हमारी टीम भागती है, इसीलिए ले रहे हैं। और इसे हमारे संविधान के, जो हमारे संगठन का NGO का संविधान है, उसने हमें ये राइट दिया है, लिखित में हक दिया है मेरे भाई।
ये देखिए मोहम्मद मुश्ताक, कुछ काम की बातें करो यार, सिर्फ नफरत क्यों फैलाते हो। सही है, मतलब तुम्हारे कर्मों की चर्चा अगर करती तो नफरत फैलाना हो गया। जी किरण सिंह जी, पश्चिम बंगाल में हुआ है भाई, पता है, मैं इस पर नज़र रखे हुआ हूँ, वहाँ अपनी टीम से कांटेक्ट में भी हूँ। ठीक है, बस मुझे आपसे यही जानकारी देनी थी कि जो मामले हैं, अगर वो लड़की उस नरक से निकलना चाहते हो, उसको निकाल कर किसी के लिए लाइफ बिताने में देना चाहिए। पुरुषोत्तम मुजरा जी, भाई कुछ तो मानती नहीं है, कुछ तो सुनती नहीं है ना। अभी हैदराबाद वाला जो मामला है, उसको सबने समझाने की कोशिश की, उसकी बात समझ में नहीं आ रही। 20 साल की लड़की है, वो बोल रही नहीं नहीं मतलब रहना ही नहीं है, मैं तो जहाँ आई हूँ वहीं रहना है। वहाँ कानून भी मजबूर मजबूर, रिश्तेदारी मजबूर, माँ बाप भी मजबूर, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, किसी और माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। जो होता है देखेंगे। ठीक है, आप सभी अपना ध्यान रखिए। और क्या कहूँ, बस ये कहूँ, कुछ अफवाहें चलती रहती हैं, कुछ फर्जियाँ चीज़ निकलती रहती हैं मार्केट में, क्योंकि अपने को टारगेट करने वाले ज़रूरी नहीं है वही लोग हों, और भी हैं। तो बस अपना ध्यान रखिए, और जो ये फेक चीज़ें प्रचालित की जाती हैं, इनसे सावधान रहें। बाकी अपना काम करते रहें और अपने भाई पर विश्वास रखें। किन्नू जी धन्यवाद आपका ही बहुत बहुत। भाई मोबाइल नंबर पेज पे है, मेरे ऑफिस का नंबर पेज पे दिया हुआ है। प्रेम सिंह जी, संगठन से जुड़ने के लिए मैं बता दिया, 9536717148, 9536367148, ये नंबर है। और हर हिंदू को जोड़ना मेरा लक्ष्य है, और बार बार मैं इसको बता रहा हूँ, 180 रुपये सदस्यता शुल्क है जो हमें एनजीओ के संविधान ने दिया है, और वो हम सभी से ले रहे हैं। सच्चाई सुनने में सबको कड़वी लगती है। मोहम्मद मुश्ताक को जवाब दे रहे हैं नरेश सिंह जी, रहने दीजिए, छोड़िए इनको, तो मैं कभी बात ही नहीं करता हूँ, इनसे क्या बात करनी है। नीति वैष्णव जी, वी आर विद यू, थैंक यू भाई। अलीगढ़ में रैली कर दो भाई। कपिल चौधरी जी, चौधरी साहब, रैली तो पूरे हिंदुस्तान में की है। मैं तो कहता हूँ जितनी रैली हमने की है 4 साल में, शायद ही इतनी रैली हर किसी भाई ने की हो। बंगाल में जा जाके आधी आधी रात चल के, नक्सलाइड एरिया में चल चल के, झारखंड, केरला, तो उन रैलियों का मकसद एक ही तो होता है कि अपने में जागृति जाए, अपने लोगों में, अपने लोगों को पता चलेगी यार ये चीज़ें क्या सही है क्या नहीं है। इसका यही मकसद होता है। अब लोगों को जोड़ना शुरू किया, एक संगठन तैयार किया, एनजीओ तैयार किया कि सबको जोड़े। कोई नहीं, कर रहे हैं सब काम, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, उपदेश की तरफ से।